दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के विषय में। आखिर वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, कौन सा रंग और कौन सा दिन है जो उनके लिए शुभ है, कौन से ऐसे नग हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारक है, कौन से ग्रह वृश्चिक लग्न में कारक होते हैं और कौन से ग्रह अकारक होते हैं। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो कुंडली 8 नंबर से प्रारंभ होती है, जिस कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हो, उसे हम कहते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो मैं वृश्चिक लग्न वालों के विषय में बोलूंगा वह है बाउंस बैक करना। लगातार लड़ते हैं अपने विजय की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जितने बार गिरते हैं उतने बार नए सिरे से उठते हैं और उठने के बाद फिर से लड़ते हैं। यदि हार गए तो फिर से उठते हैं और उठकर फिर से लड़ते हैं और तब तक सिर्फ और सिर्फ लड़ते हैं जब तक वह विजय प्राप्त न कर ले। सबसे पहली बात तो यह थी वृश्चिक लग्न वालों के विषय में। और आपको भी एक समझाइश देना चाहता हूं, यदि आपको वृश्चिक लग्न वालों से किसी भी तरह का काम लेना है तो कभी भी आप जोर जबरदस्ती कर वृश्चिक लग्न वालों से काम न लें। उन्हें प्यार से समझाएं, अपनी मन स्थिति को समझाएं, अपने काम को समझाएं और काम को समझाते हुए धीरे से आप उनसे काम लें। जोर जबरदस्ती ना करें। कहना मानिए, आप प्यार से काम कराएंगे तो आपका रिजल्ट पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपका संबंध हो वृश्चिक लग्न वालों से तो अपने शत्रु को अंतिम तक हानि पहुंचाना। यदि कोई मेरे से यह पूछे कि 12 राशि में कौन सी एक ऐसी राशि या कौन सा एक ऐसा लग्न है जो अपने शत्रु से आखिरी तक लड़ता है और हद से ज़्यादा हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो मेरा सबसे पहला जवाब होगा भाई वृश्चिक लग्न वाले। अंतिम हद तक जाकर लड़ते हैं अपने शत्रु से और अंतिम हद तक जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह गुस्से में इतना ज़्यादा अपने शत्रु को नुकसान पहुंचा देते हैं कि बाद में उन्हें खुद अखरता है कि अरे मैं ये क्या कर दिया। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए, चंद्रमा जो है वह मन के कारक हैं और चंद्रमा 8 नंबर की राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में ही जाकर नीच के होते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और वो वृश्चिक राशि में ही जाकर नीच के होते हैं। इसलिए ऐसा वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के साथ यह घटनाएं घटती है। पैसों को इकट्ठा करने का इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। सामान्यतः इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे और एक धार्मिक परिवार में होता है। इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा धार्मिक अच्छे स्वभाव के होते हैं, काम के धुनी होते हैं। अच्छा काम करेंगे या बुरा इसका मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ ना, काम के धुनी होते हैं। एक बार भिड़ गए तो फिर भिड़ गए उस काम में, जब तक काम समाप्त ना हो जाए। अच्छा, शनिदेव की 7.5 और ढैया का प्रभाव वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, कर्क, सिंह, यह 4-5 ऐसे लग्न और राशियां हैं। इनको 7.5 और ढैया का प्रभाव दूसरे लग्न की तुलना में या दूसरी राशि की तुलना में थोड़ा सा अधिक प्रभाव समझ में आता है। वह ऐसे समय में थोड़े ज़्यादा दुर्दिन के शिकार। यदि मैं लिंग के अनुसार बात करूं तो यह स्त्री लिंग को दिखाता है। यदि मैं जाति के अनुसार बात करूं तो यह ब्राह्मण जाति को दिखाता है। यदि मैं अंकों के अनुसार बात करूं तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 अंक बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यदि मैं इनके जीवन रत्न के विषय में बात करूं तो मूंगा इनके लिए जीवन रत्न के जैसा कार्य करता है। अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते हैं। दूसरों का उपदेश, यदि कोई दूसरे व्यक्ति इन्हें उपदेश दे तो यह सब चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। अपना तरीका है और वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। सामान्यतः वृश्चिक लग्न वालों की
लाइफ पार्टनर जो होते हैं कंपैरेटिव उनसे सुंदर होते हैं। सामान्यतः यह देखने में आता है कि वृश्चिक लग्न वालों के भाई बहन को सफलता थोड़े लेट से मिलती है। जीवन के पूर्वार्ध में सफल ना होके वह उत्तरार्ध में अर्थात 25-30 वर्ष की आयु के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, बजाय शुरुआत में प्रारंभ में सफलता मिलने। वृश्चिक लग्न वालों के साथ एक चीज़ और है, इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कार्यस्थल में लगातार मेहनत करना होता है। यदि यह थोड़ा सा भी कम मेहनत करेंगे तो इनके जो समकक्ष के इनके पद के इक्विवेलेंट पोस्ट में बैठे हुए जो दूसरे कार्यरत कर्मचारी हैं वह इनसे बहुत आगे हो जाते हैं और उसके कारण इन्हें कहीं ना कहीं पर अंदर से एक पिछड़ापन समझ में आता है। इसलिए वृश्चिक लग्न वालों को अपने कार्य क्षेत्र में लगातार अपना परफॉर्मेंस दिखाना होता है। चलिए दोस्तों, फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। सामान्यतः पहले घर की सीढ़ियां जो होती थी वह घर से बाहर होती थी। अब सीढ़ियां, चूंकि हमारा घर दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है, चोरी का डर अधिक होता है, इसलिए सीढ़ी का जो एंट्रेंस है वह घर के अंदर आ गया है। वहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे इस एक चीज का निवेदन करता हूं कि सीढ़ी के नीचे जो खाली स्थान रहता है कम से कम वहां पर आप पूजा कक्ष के रूप में उस जगह का उपयोग न करें। किसी भी स्थिति में सीढ़ी के जो स्टेप के जो नीचे का हिस्सा रहता है उससे आप पूजा कक्ष के रूप में, पूजा स्थल के रूप में उपयोग न करें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर धनु लग्न के विषय में, धनु लग्न के चरित्र के विषय में आपके सामने एक नया कार्यक्रम बनाकर लेकर आऊँगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।